स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर एक्सरसाइज वीडियो ऑफ क्लास 8 इंग्लिश ग्रामर। क्लास 8 का जो इंग्लिश ग्रामर था, तो इंग्लिश ग्रामर का हमने इसके पहले 2 वीडियो में एक्सप्लेनिंग देखा था, मतलब एक्सप्लेन मैंने किया था, आपको पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, है ना। तो क्या था चैप्टर, द सेंटेंस था फर्स्ट चैप्टर, उसको 2 वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, अब हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पे चेंज द पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव। पॉजिटिव दिया, इसको नेगेटिव में चेंज करना है। जैसे कि आई ईट मैंगोज, तो आई डू नॉट ईट मैंगोज। ठीक, फिर ये चिल्ड्रन मेक अ नॉइज़, तो चिल्ड्रन डू नॉट मेक अ नॉइज़। तो मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रही हूँ, बाकी तो इस पर लिखा ही हुआ है। ठीक है, मोनिका ड्राइव्स अ कार, मोनिका डज नॉट ड्राइव्स अ कार। ठीक, रजत इज़ अ गुड बॉय, रजत इज़ नॉट अ गुड बॉय। प्रोमिला इज़ अ डॉक्टर, प्रोमिला इज़ नॉट अ डॉक्टर। तो देखिए ये सब इसमें लिखा हुआ है, आपको बस देखना है और फील करना है। फिर यहाँ पे है कि पॉजिटिव के लिए पी लिखना है और नेगेटिव के लिए एन लिखना है। तो ऑब्वियसली जिसमें नो, नेवर, नॉट लगा रहेगा वो नेगेटिव होगा। तो ये नेवर है, नेगेटिव है, नॉट लगा है, नेगेटिव है, कुछ भी ऐसा नहीं है तो पॉजिटिव है। ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव है, ये नॉट है तो नेगेटिव, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो गया। ओके, सेकंड एक्सरसाइज देखिए। हाँ, ये सेकंड देखिए, इसमें क्या है कि क्वेश्चन फ्रेम करना है। ठीक है, तो फ्रेमिंग क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन में चेंज करना है, या फॉर्म क्वेश्चन है, फ्रेमिंग क्वेश्चन एक ही चीज़ होता है। तो आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे। एम आई 15 ईयर्स ओल्ड, मैंने यहाँ डॉट 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 लिख के क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया है क्योंकि 15 के बाद ईयर्स ओल्ड मैंने नहीं लिखा है। तो आप भी ऐसे ही डॉट डॉट मत लगाना, इसको पूरा लिखना कि एम आई 15 ईयर्स ओल्ड, फिर क्वेश्चन मार्क लगाना। ओके, आई एम डूइंग माई वर्क, तो हमने फिर यहाँ पे लिखा है कि एम आई डूइंग माई वर्क, यहाँ आप लिख के तभी क्वेश्चन मार्क लगाना। मैं बस आपको यहाँ हिंट की हूँ, एक्सप्लेन की हूँ, बाकी आपने बुक में फील कर लीजिएगा। ही इज़ देयर इन द क्लास, इज़ ही देयर इन द क्लास। तो जहाँ जहाँ भी मैंने डॉट लगाया है, इसको प्रॉपर आप लोग फील कर लेना। ऐसे ही देखिए, मैं बता दी थोड़ा बहुत। ही वर्क्स हार्ड, यहाँ पूरा मैंने लिख दिया है कि डज़ ही वर्क्स हार्ड। यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव था, इसलिए यहाँ पे मैंने डज़ लगा दिया। ठीक है, बाकी ऐसे ही देखिए, दीपक इज़ द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास, तो इज़ दीपक द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास। तो क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन वाले सेंटेंस की पहचान होती है। ठीक है, और बाकी डॉट डॉट नहीं, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। डॉट का मतलब जैसे गोइंग है, तो यहाँ 2C से कुतुब मीनार तक आपको लिखना है। इसके नीचे यहाँ पे आपको सिंपल एंड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने बताया था कि इसमें क्वेश्चन वर्ड हो, हु, व्हाट, विच टाइप के, और सिंपल मतलब जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। यहाँ क्वेश्चन वर्ड है तो डबल हो जाएगा, वेयर है क्वेश्चन वर्ड तो डबल, व्हेन क्वेश्चन वर्ड तो डबल, डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो सिंपल हो जाएगा ये एस। ये भी है, क्या कहते हैं आपका हेल्पिंग वर्ब, इसलिए एस हो जाएगा। आर भी है तो आर भी आपका यहाँ एस हो जाएगा, सिंपल। विल भी हेल्पिंग वर्ब है तो सिंपल, हैज़ भी हेल्पिंग वर्ब है सिंपल, डू भी हेल्पिंग वर्ब है तो सिंपल, हु क्वेश्चन वर्ड है तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे लिखना है ए फॉर एडवाइस, सी फॉर कमांड और ओ फॉर ऑर्डर, आर फॉर रिक्वेस्ट के लिए लिखना है। ओपन द बुक स्टूडेंट्स, ऑर्डर देगी टीचर तो ओ लिखा। ओबे योर एल्डर, अपने बड़ों का कहना मानो तो एडवाइस दिया था। ठीक, अलाउ मी टू सिट डाउन, रिक्वेस्ट है ये, इसलिए आर है। लिसन टू व्हाट ही से, कमांड दिया। डू नॉट टीज द पुअर, एडवाइस दे रहा है कि गरीबों को परेशान मत करो या तंग मत करो ना। प्लीज़ लेट मी वर्क, ये क्या है, प्लीज़ लेट मी वर्क मीन्स रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे काम करने दो। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, एडवाइस दिया जा रहा है। ठीक, वैसे ही सारा लिखा हुआ है, आप लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे कम हियर लिखा हुआ है, कम हियर, तो इसने एक कमांड दिया, सी, यहाँ दिख नहीं रहा था इसलिए हमने लिख दिया। आगे देखिए, पिक आउट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पे मैंने जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको अंडरलाइन कर दिया है। ठीक है, तो जो अंडरलाइन है वो सब्जेक्ट है, तो आप उसको सब्जेक्ट के कॉलम में लिखेंगे, और जो अंडरलाइन नहीं है उसको प्रेडिकेट के कॉलम में लिखेंगे। जैसे कि ही हैज़ अ गुड मेमोरी, तो कैसे लिखेंगे आप, सब यहाँ लिखेंगे ही,
और हैज़ अ गुड मेमोरी, तो यहाँ लिखेंगे हैज़ अ गुड मेमोरी, ठीक है, इस तरह से। आगे देखिए, सप्लाई द सब्जेक्ट थ्रू द फॉलोइंग प्रेडिकेट्स। इस जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप पीछे के प्रेडिकेट तो दिया हुआ है, हमें इसमें सब्जेक्ट ऐड करना है। तो वर्शिप द राइजिंग सन पीपल, फिर यहाँ पे सेकंड में देखिए द सन राइजेस इन द ईस्ट। थर्ड, संडे इज़ द लास्ट डे ऑफ द वीक। फोर्थ, डॉग सेल्डम बाइट। डॉग सेल्डम बाइट मतलब जो डॉग होते हैं वो हमेशा नहीं काटते, सेल्डम ही काटते हैं, मतलब कि आप उन्हें तंग करेंगे, टीज करेंगे तभी। फिफ्थ है हेल्थ इज़ द ग्रेट वेल्थ। सिक्स है न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। सेवेंथ है ही इज़ अ डॉक्टर। एट है कावेरी फॉल्स इनटू द बे ऑफ कावेरी, मतलब कावेरी रिवर यहाँ होगा, मैंने सिर्फ कावेरी लिखा है तो यहाँ कावेरी रिवर आप ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। नाइन्थ है द अर्थ गोज़ राउंड द अर्थ। सेवेंथ, द यूनिटी हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ। तो ये देखिए था यहाँ पे, ये हो गया। नीचे देखिए, इसमें प्रेडिकेट को ऐड करना है। तो ये है द क्लाउड सीम्स टू कवर द अर्थ। यहाँ नीचे देखिए, स्विमिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। द स्ट्रीट्स ऑफ आवर टाउन इज़ नॉट ब्रॉड, मतलब चौड़ा नहीं है। द अर्ली बर्ड्स कैचेज द वॉर्म्स। वॉर्म्स मतलब समझते हैं ना, WARMS, वॉर्म मतलब कीड़े वगैरह को मतलब कहने का है। जो पक्षी जो छोटे छोटे होते हैं वो ही भी वॉर्म्स पकड़ने लगते हैं, मतलब अपने खाने की व्यवस्था करने लगते हैं। द पुअर लिटिल गर्ल सेट इन द कॉर्नर, कॉर्नर में बैठी है पुअर गर्ल। इधर देखिए, द पेरेंट्स इज़ हैप्पी टू सी माई रिजल्ट। उसके नीचे माई फ्रेंड इज़ कमिंग टूडे। सिक्स है अ बुके ऑफ फ्लावर्स लुक ब्यूटीफुल। शी विल कम टूडे डेफिनेटली। दिस फ्लावर स्मेल्स गुड। आगे देखिए, यहाँ है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय एडिंग अ सुटेबल नाउन क्लॉज। पहला है प्लीज शो हिम वॉट एवर यू हैव। टेल हिम वॉट एवर यू हैव सीन, उन्हें बताओ जो तुमने देखा। हिज फादर वॉज एनेक्सियस टू नो द ट्रुथ। ही टोल्ड मी हु इज सी। आई वंडर हु हैज़ कम। इट इज़ सर्टेन दैट यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वॉट ही वॉन्ट टू से, देखिए ऐसे वाई से लिखा है ना वहाँ पे, यहाँ पे। आई डोंट नो वॉट ही वॉन्ट्स, मैं नहीं जानता कि वह क्या चाहता है। डू यू नो हु इज़ ही, तुम जानते हो वह कौन है। आई थिंक यू हैव मेड अ मिस्टेक। तो ये नॉन क्लॉज हो गया। नीचे देखिए, इसमें बताना है कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, जिसने एक सेंटेंस का मेन क्लॉज और सब कोऑर्डिनेट क्लॉज को अलग किया, तो हमें बताना है कि सही किया है कि नहीं। तो उसे सेंटेंस दिया गया था आई नो वॉट ही वॉन्ट्स, तो उसने आई नो को मेन क्लॉज बताया जो आगे का सब्जेक्ट होता है, और वॉट ही वॉन्ट्स को सबऑर्डिनेट नाउन बताया था, ठीक है। तो ये क्या सही है? हाँ, ये सही है। सेकंड देखिए, आई डू नॉट नो वॉट हिज इंटेंशन वॉज। तो आई डोंट नो को इसने सबऑर्डिनेट बताया था जो कि गलत है, और वॉट इज इंटेंशन को क्या बताया था? मेन क्लॉज, ठीक है, इसलिए दोनों गलत है। तो मेन क्लॉज मैंने बताया था कि जो ये सब्जेक्ट होता है आगे का उसको बोलते हैं। जैसे द पेशेंट वॉज श्योर, मेन क्लॉज है। दैट ही कुड रिकवर, तो ये सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, इसलिए यहाँ पे सही मार्क किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, दे फेल्ट सॉरी डैट दे लॉस्ट द मैच, तो दे फेल्ट सॉरी आपका मेन क्लॉज हो गया, डैट दे लॉस्ट द मैच सबऑर्डिनेट हो गया, इसलिए सही मार्क है। ये गलत है क्योंकि ही सेट को सबऑर्डिनेट कहा है सब्जेक्ट को, इसलिए गलत है। नीचे नाउन क्लॉज को अंडरलाइन करना था और यहाँ पे लिखना था, इसलिए हमने यहाँ पे अंडरलाइन कर लिया है, बाकी लिखने का काम यहाँ आपका है, ओके। He denied that she had written the letter. Tell me where you live. I learn, तो whatever I can, जो भी अंडरलाइन है ये नाउन क्लॉज है, उसको इसमें आपको लिखना है, ठीक। आगे देखिए, यहाँ पे क्या है, एडवर्ब क्लॉज को बताना है और उसके काइंड को भी बताना है। तो एडवर्ब क्लॉज के हम लोगों ने 9 काइंड्स पढ़े थे, तो मैंने यहाँ पहले अंडरलाइन किया वेदर, वेयर एवर, एज, इवन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका लिख भी दिया, देखिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस,
तो फिर यहाँ लिखा है मैंने कंपैरिजन, लेकिन आप ऐसे मत लिखना, जैसे मैंने पहला एंड दूसरा लिखा है वैसे ही लिखना कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। ये सपोजिशन है तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन, हमने तो यहाँ ऐसे ही लिख दिया है, लेकिन आप पूरा लिखोगे जैसे कि हमने पहले दूसरे में लिखा है ना एडवर्ब क्लॉज ऑफ, वैसे ही। नीचे आगे देखिए, वी शुड वेट टिल ही रिटर्न्स, तो ये हो गया कंडीशन। इफ़ इट रेन्स बिकॉज आई लाइक हर, वी वर्क सो डैट, ठीक है। और ये देखिए रिजल्ट है, इसमें क्या होगा, इन सच अ वे एज आई कम आउट ही सो काइंड, में क्या है डैट है, इसमें भी क्या है डैट है, 13 में भी है इफ़ यू टेल मी द ट्रुथ, 14 में लेस्ट है ना, और 15 में क्या है सिंस है ना। तो देखिए मैंने इसके काइंड भी लिखा है, कंडीशन है, ये भी कंडीशन है, रीजन ऑफ कॉज है, ये पर्पस बता रहा है कि हम क्यों काम करते ताकि हम अर्न कर सकें, ठीक है। और ये बता रहा है कि वो इस तरीके से बात करता है कि सब लोग उसे फॉलो करते हैं, लव करते हैं, तो रिज़ल्ट है उसके बात करने का, अच्छे तरीके से बात करने का। तो मैंने यहाँ पे देखिए लिख दिया है, लेकिन आप कैसे लिखोगे, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर पूरा लिखोगे ये सब, ठीक है, ध्यान से देख लो। यहाँ पे है कि सही और गलत बताना है। फर्स्ट है मेन क्लॉज डिपेंड्स ऑन अनदर क्लॉज फॉर इट्स क्लियर मीनिंग, फॉल्स। सब जो मेन क्लॉज होता है वो दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं होता मीनिंग के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे सब ऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंड्स ऑन अनदर क्लॉज फॉर इट्स क्लियर मीनिंग। हाँ, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो अनदर क्लॉज पे डिपेंड होता है। एक सेकेंड, ये जो है यहाँ पे जो मेन क्लॉज होता है वो डिपेंड होता है, ठीक है, तो ये होगा ट्रू। सबऑर्डिनेट क्लॉज तो ये है, इस पर खुद डिपेंड होता है मेन क्लॉज, इसलिए होगा फॉल्स, ठीक है। पहला वाला ट्रू, दूसरा वाला फॉल्स। तीसरा है मेन क्लॉज कैन बी कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो थर्ड होगा ट्रू। फोर्थ है ऑल द क्लॉजेस कैन बी कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज, होगा फॉल्स। उसके बाद यहाँ नीचे का जो 5th नंबर है ये कट गया है, मैं बता देती हूँ इसमें क्या होगा। ये है 5वां कि व्हेन अ सबऑर्डिनेट क्लॉज डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब इट इज़ कॉल्ड सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज, तो ये होगा ट्रू। मैं फिर से बोल देती हूँ, when a subordinate clause does the work of an adverb it is called subordinate verb clause, ठीक। आगे देखिए, वो जो पहला उसका जो आपने अभी 5th वाला पढ़ रही थी, देखो ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, 5th देख रहे हैं आप, ये वही है। फिर यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजक्शन फील करना है, तो थो इज पुअर ही इज़ ऑनेस्ट, आई वुड नॉट डू इट अनलेस यू पेड हिम, यू मे डू इट यू प्लीज़, यू मे डू इफ़ यू प्लीज़, इट ऑल इंडेड डेट आई एक्सपेक्टेड, आई एम ओल्डर दैन यू, यू मस्ट वर्क हार्डर एज आई डू, ही वॉज सो वीक डैट ही कुड नॉट स्पीक, द ट्री इज़ वेरी हाई सो आई कांट क्लाइंब इट, वी ईट सो डैट वी मे लीव, डू इट बिफोर यू फॉरगेट। तो मैंने यहाँ सब फील कर दिया है, आप इजली इसे लिख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे इसमें से चूज़ करना है करेक्ट वर्ड को, तो ही टायर्ड हार्ड बट ही डिड नॉट सक्सेड, ही कॉल्ड मी बट आई डिड नॉट आंसर हिम, गॉड मेड द मैन बट मैन मेड द कंट्री, वी मस्ट ईट टू लीव और वी शुड लीव टू ईट, द हॉर्स गैलोप्ड मतलब होता है उछलना या जंप करता है जैसे हॉर्स ना, इस तरह से हॉर्स उछला, और राइडर जो पीछे बैठा था वो थ्रोन मतलब गिर गया। 6 है ही वेंट टू द विंडो एंड लुक्ड आउट बट सॉ नोबडी। नीचे देखिए अंडरलाइन करना है क्लॉज को, मैंने अंडरलाइन क्लॉज को कर दिया है, डैट एज विच सिंस व्हेन, ठीक है। ये देखिए बिफोर, इसमें डैट व्हेन होम बिकॉज एज ही वॉज इल वेयर लिख दिया है, और इसके यहाँ पे मैंने काइंड्स भी लिख दिए हैं। जैसे देखिए मैंने लिखा है द एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, यहाँ पे क्लॉज भी होगा CLAUSE,
जैसे देखिए सेकंड में लिखा है ना एडवर्ब क्लॉज और कंपैरिजन, तो आपको भी वैसे ही लिखना है, ऐसे नहीं जैसे मैंने प्लेस, रीज़न और कॉज, टाइम लिख दिया, इस तरह से नहीं, पूरा लिखना है। जैसे तीसरा क्या है, प्लेस है, तो आप लिखेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, पूरा लिखेंगे। ठीक, आगे देखिए, इसमें कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताना है। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, जैसे कि जिस सेंटेंस में आप अगर व्हेन, वेयर, बिफोर, एज, बिकॉज, दैट, इस तरह से जब वर्ड देखते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स होता है और कंपाउंड होता है, सॉरी। और कॉम्प्लेक्स जब एंड या बट जैसे होता है, जैसे कि पहले हम देखिए हु है, कॉम्प्लेक्स है, सेकंड में बट है, कंपाउंड है, वेयर है, कॉम्प्लेक्स, व्हेन कॉम्प्लेक्स, एंड कंपाउंड, थ्रो है तो कॉम्प्लेक्स, एंड है तो कंपाउंड, इल्स कॉम्प्लेक्स, वेयर कॉम्प्लेक्स, देन कॉम्प्लेक्स, बट एंड है तो कंपाउंड हो जाता है। ठीक है, बिकॉज है कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये देखिए सब आपको अच्छे से नोटबुक में फिल करना है। यहाँ आता है टिक द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें सब्जेक्ट को मार्क करना है। तो सी हैज़ मैनी हाउसेस, तो सी हो गया सब्जेक्ट। सुशांत बिकम अ स्कूल टीचर, तो सुशांत। द ओल्ड मैन वॉक्ड विद एन अम्ब्रेला, तो सब्जेक्ट बताना है, तो द ओल्ड मैन। द बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट, तो सब्जेक्ट क्या है, द बॉयज़ हो जाएगा। फिफ्थ है द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म्स, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा द अर्ली बर्ड हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे है सेकंड, इसमें क्या बताना है, चूजिंग द राइट टाइप ऑफ एडवर्ब। ठीक है, तो ही इज़ ओल्डर देन मी, तो कौन सा एडवर्ब है इसमें, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। यू मे डू एज यू लाइक, तो मैनर है। वेयर यू लीव, आई विल लीव, प्लेस हो जाएगा। ये देखिए एडवर्ब ऑफ प्लेस तो मैंने मार्क किया है। फोर्थ है डू इट बिफोर यू फॉरगेट, तो एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम है कि समय इसको पहले कर लो, नहीं तो तुम भूल जाओगे, या भूलने से पहले इसे कर लो। इवन इफ़ इट रेन्स आई विल कम, तो ये क्या है, सपोजिशन है। ठीक, आगे देखिए, इसमें क्या करना है, इसमें सेंटेंस बताना है कि कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। तो आई कॉल्ड हिम बट ही गेव नो आंसर, तो कंपाउंड है, मैंने बताया, एंड बट रहेगा तो कंपाउंड हो जाएगा। नीचे वाला क्या है, दे टोल्ड ऑल द सेम स्टोरी, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस है ये। ओके, ही वेंट स्कूल, फिर से बट है तो कंपाउंड हो गया। गॉड हेल्प, तो हु आ गया, तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बिकॉज लगा है फिफ्थ वाले में, तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा।